गुड मॉर्निंग टू ऑल। विद्या क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप मेरे पिछले लेक्चर आपने जरूर देखे होंगे। हमारा पिछला लेक्चर का जो टॉपिक था वो क्या था? फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी। हमने कब तक क्या पढ़ा था? तो अब तक हमने पढ़ा था एग्जामिनेशन ऑफ द माउथ। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं, जो हमारा टॉपिक बचा हुआ था, रह गया था वो। तो चैनल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपको बता दूं, अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एग्जामिनेशन ऑफ द माउथ। तो माउथ के अंदर, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हम क्या देखते हैं? तो असेस फॉर द ओरल थ्रस्ट एंड द सेकंड वन इज द एब्स्टीन पल्स। टू कंडीशन मैंने आपको बताई, कौन सी है? एसेस फॉर द ओरल थ्रस्ट एंड द सेकंड वन इज द Epstein pulse. In both condition, white patches are present into the oral cavity. इन दोनों कंडीशन में क्या प्रेजेंट होता है? तो क्या प्रेजेंट होता है? इन बोथ कंडीशन white patches are present into the oral cavity. Next point, take a gauze piece and wrap it over the finger, then rub the white patch. जो भी व्हाइट पेचेस होते हैं उसे हम क्या करेंगे? गोज पीस के मदद से हम क्या कर देंगे? रैप करेंगे, और फिंगर के अंदर रैप करके उसको रब कर देंगे, जो इजीली रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट इमेज में आपको दिख रहा होगा तो थोड़ा आइडिया आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर से कंडीशन के बारे में। देयर इज अ थ्री टाइप्स ऑफ द कंडीशन प्रेजेंट इन द न्यूबॉर्न माउथ। विच वन? ओरल थ्रस्ट, सेकंड वन इज द एब्स्टीन पल्स, एंड लास्ट वन इज द डिप्थेरिया। Take a discussion of the one by one. First one is the oral thrust. It is the fungal infection caused by the Candida albicans. ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया है एग्जाम में, एम्स नॉर्सर में भी आ गया है क्वेश्चन। ओरल थ्रस्ट क्या होता है? इट इज द फंगल इन्फेक्शन। लेकिन कौन से फंगल इन्फेक्शन से? तो याद रखना बच्चों, कैंडिडिडा अल्बिकन्स। सेकंड वन इज द इन विच द पिचेस आर नॉट रिमूव इजीली, ब्लीडिंग एंड द बेबी क्राइंग एक्सेसिवली। जो भी व्हाइट पेचेस प्रेजेंट है उसे नॉट रिमूव, इजीली रिमूव नहीं होता है, ब्लीडिंग होता है और बेबी क्राई करने लगता है। सेकंड पॉइंट आएगा एब्स्टीन पल्स। एब्स्टीन पल्स इज द नॉर्मल कंडीशन। वो कैसी कंडीशन है? नॉर्मल कंडीशन है। इन विच पेचेस आर रिमूव इजीली, नो ब्लीडिंग एंड द बेबी इज नॉट क्राइंग। उसमें क्या होता है? व्हाइट पेचेस इजीली क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे, और कोई जात का ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगा, और बेबी क्राई भी नहीं करेगा। लास्ट वन इज द डिप्थेरिया। तो व्हाट यू मीन बाय द डिप्थेरिया? इट इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो ओरल थ्रस्ट था वो कौन सा इन्फेक्शन था बच्चों? फंगल इन्फेक्शन था। अब डिप्थेरिया, इट इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। फंक्शन लिखा है लेकिन ये मिस्टेक है, वो करेक्ट कर देना बच्चों लोग। अब इट इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोज्ड बाय द, कौन से बैक्टीरिया से होता है? कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया। कौन से बैक्टीरिया से होगा? कॉरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ये क्वेश्चन भी बहुत आ चुका है एग्जाम में। Next, pseudomembrane. What do you mean by the pseudomembrane? Thick gray and the white membrane into the throat. थ्रोट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? थिक ग्रे और व्हाइट कलर का मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? सीडो मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो आई होप तीनों कंडीशन आपको पता चल गई होगी। हमने ये तीनों कंडीशन के पिक भी हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने देखी थी। ओरल थ्रस्ट का मीनिंग क्या है? एक वन टाइप ऑफ द फंगल इन्फेक्शन। एब्स्टीन पल्स क्या है? नॉर्मल कंडीशन है। और डिप्थेरिया क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट, ये दो कंडीशन भी बहुत पूछी जाती है। जियोग्राफिकल टंग किस वजह से दिखी जाती है? तो विटामिन B9 की डेफिशिएंसी की वजह से न्यूबॉर्न बेबी या बच्चे के लोग में क्या देखने को मिलेगा? जियोग्राफिकल टंग देखने को मिलेगी। सेकंड पॉइंट इज द व्हाइट स्ट्रॉबेरी सिंड्रोम। व्हाइट स्ट्रॉबेरी सिंड्रोम किसमें देखने को मिलेगा? किस बच्चे में? तो जिस बच्चे को स्कारलेट फीवर हुआ है उस बच्चे की जीभ में क्या होगा? टंग में क्या होगा? व्हाइट स्ट्रॉबेरी सिंड्रोम देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन ऑफ द चेस्ट। अब क्या आएगा? एग्जामिनेशन चेस्ट का एग्जामिनेशन। हमने सब देख लिया, नेक का देख लिया, आई का देख लिया, ईयर का देख लिया। अब क्या आएगा? चेस्ट का भी देख लिया, माउथ का भी अभी हमने देख लिया। माउथ में कौन कौन सी कंडीशन पड़ेगी? डिप्थेरिया, एब्स्टीन पल्स, जैसी कोई कंडीशन हमने पढ़ ली। अब देखते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द चेस्ट। एसेस फॉर द एसेस फॉर द क्लेविकल फ्रैक्चर। क्या देखेंगे चेस्ट में? क्लेविकल फ्रैक्चर के एसेस करेंगे। इट इज द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ड्यूरिंग द नॉर्मल डिलीवरी। याद रखना बच्चों, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर ड्यूरिंग द नॉर्मल डिलीवरी? तो कौन सा आएगा? याद रखना, क्लेविकल फ्रैक्चर। एसेस द निप्पल बड साइज। इट शुड बी मोर देन 5 mm एंड लेस देन 5 mm इंडिकेट द प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी। तो याद रखना बच्चों,
एसेस द निपल बर्ड साइज, वो कितनी होनी चाहिए, मोर देन 5 mm। अगर 5 mm से कम है तो याद रखना इट इज द इंडिकेट द प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी। नेक्स्ट विच मिल्क, ये विच मिल्क भी बहुत ही एग्जाम में आ रहा है, पूछ भी जा रहे हैं कि नॉर्थ सेट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। इट इज द मिल्की वाइट सिक्रेशन ऑन द चेस्ट ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। क्या होगा, मिल्की वाइट सिक्रेशन देखने को मिलेगा चेस्ट के अंदर न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। नेक्स्ट इट इज द सिक्रेटेड ड्यू टू द मैटरनल हार्मोन। क्यों हो रहा है सिक्रेट, ड्यू टू द मैटरनल हार्मोन्स। तो आई होप चेस्ट में भी आपको पता चल गया होगा। क्या देखेंगे उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डिलीवरी वो कौन सा है, क्लेविकल फ्रैक्चर। सेकंड पॉइंट क्या है, निपल्स की बर्ड साइज हमने चेक की, वो कितनी होनी चाहिए, नॉर्मली 5 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर लेस देन 5 mm है तो वो क्या इंडिकेट करेगा, प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस किया विच मिल्क। तो विच मिल्क क्या है, इट इज द मिल्की वाइट सिक्रेशन ऑन द चेस्ट ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। ड्यू टू द रीजन क्या है, मैंने बताया आपको, ड्यू टू द मैटरनल हॉर्मोन्स। नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ द चेस्ट। अब क्या देखेंगे, चेस्ट का एग्जामिनेशन करेंगे। कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ द ब्रेस्ट निपल कॉल्ड एथेलिया। क्या बोलता है, अगर कंजेनिटल एब्सेंट है ब्रेस्ट निपल तो उससे क्या बोला जाएगा, एथेलिया बोला जाता है। द शेप ऑफ द चेस्ट इज द राउंड। याद रखना न्यूबॉर्न बेबी का जो चेस्ट का शेप है वो कैसा होता है, राउंड होना है। नेक्स्ट अस्काल्टेशन नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड, देयर आर द 3 टाइप्स। अस्काल्टे में नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड कौन कौन से होते हैं, 3 टाइप्स के अस्काल्टेशन के दौरान हमें साउंड सुनाई देते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट वन इज द bronchial sound, second one is the bronchovesical and the last one is the vesicular. Repeat, bronchial sound listen at the over the trachea, कहाँ सुना जाता है, over the trachea के बाद। नेक्स्ट ब्रोंकोवेसिकल कहाँ सुना जाता है, लिसन एट ओवर द मेन स्टेम ब्रोंकाई, जो ब्रोंकाई की मेन ब्रांच होती है वहां पर। लास्ट वन इज द वेसिकुलर, लिसन एट द ओवर एल्वियोलाई। तो आई होप तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। तो स्काल्टेशन नॉर्मल ब्रीदिंग साउंड 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, ब्रोंकियल साउंड, ब्रोंकोवेसिकल एंड लास्ट वन इज द वेसिकल। देखो अभी हमने पढ़ा था वही है, इमेज में आ भी गया, ब्रोंकियल, सेकंड वन इज द ब्रोंकोवेसिकुलर एंड लास्ट वन इज द वेसिकुलर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एग्जामिनेशन ऑफ द चेस्ट, कंटिन्यू में ही है। assess the abnormal breathing sound, abnormal breathing also known as the adventitious sound। कौन सा साउंड, adventitious sound बोला जाता है। assess the abnormal breathing sound, अगर abnormal breathing sound है तो उससे क्या बोला जा सकता है, adventitious sound। विच वन, देखते हैं एब्नॉर्मल साउंड कौन कौन से, इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है पक्का, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लो इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो देख लेते हैं। विजिंग कॉमनली सीन किस में होता है, अस्थमा के पेशेंट में। क्रिकल कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, पल्मोनरी एडिमा। स्ट्रीडोर कौन से कंडीशन में भी देखने को मिलता है, पल्मोनरी एडिमा। ग्रंटिंग साउंड किस में देखने को मिल रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन। Assess for the intercostal retraction, it is the most common sign of the respiratory distress syndrome। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। व्हाट डू मीन बाय द इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, अभी आगे इमेज में देखेंगे तो पता चलेगा इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन में बच्चे की हालत क्या होती है। इट इज द मेन साइन ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ऑलवेज मॉनिटर द चेस्ट साउंड पोस्टीरियर एंड द लोअर चेस्ट। ऑलवेज क्या करते हैं, मॉनिटर क्या करेंगे, चेस्ट साउंड पोस्टीरियर के एंड द लोअर चेस्ट। तो आई होप सब साउंड को आपको क्लियर पता हो गया होगा। नेक्स्ट इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, इमेज ठीक से दिख नहीं रही है, हम बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ द एब्डोमिनल, क्या करेंगे हम, एग्जामिनेशन करेंगे अब कौन सा, एब्डोमिनल का। तो देख लेते हैं एब्डोमिनल में हम क्या क्या एसेस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज द एसेस द अम्बिलिकल कोड फॉर द नंबर ऑफ द वेसल एंड द इन्फेक्शन। क्या देखेंगे, एसेस करेंगे, क्या एसेस करेंगे, अम्बिलिकल कोड को। उसमें हम क्या देखेंगे, तो नंबर ऑफ द वेसल एंड द इन्फेक्शन है या नहीं वो चेक करेंगे। नेक्स्ट यूजुअली अम्बिलिकल कोड हैज द 3 ब्लड वेसल। यूजुअली क्या होता है, अम्बिलिकल कोड में कितनी ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, 3। यूजुअली कितनी होती है, फिर से बोल रहा हूँ 3। First one is the 2 umbilical artery and the first one is the umbilical vein. One umbilical vein disappear at the 4th month of the age। ये कोई नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ, याद रखना। 3 ब्लड वेसल होती है, उसमें से 2 umbilical आर्टरी होती है और एक क्या होती है, umbilical vein, जिसमें से मेनली तो 2 umbilical vein होती है, लेकिन जो एक umbilical vein है वो कब डिसअपियर हो जाती है, एट द 4 month of the age। नेक्स्ट
कंटिन्यू में ही है। एग्जामिनेशन किसका चल रहा है? एब्डोमिनल का। नेक्स्ट, अम्बिलिकल कोड का दूसरा नाम क्या है बच्चा लोग? पता है आपको? अगर नहीं पता तो याद रखना आप। अम्बिलिकल कोड इज ऑल्सो नोन एज द फुनिया के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? फुनिया इज नोन एज द अम्बिलिकल कोड। नेक्स्ट, इन्फेक्शन ऑफ द अम्बिलिकल कोड इज द नोन एज द ओम्फेलाइटिस। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो इन्फेक्शन ऑफ द अम्बिलिकल कोड इज द नोन एज द ओम्फेलाइटिस। नेक्स्ट, scalded, the bowel sound it will be present 1 hour after the birth. It present due to the peristaltic movement. ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्काल्डेड द बाउल साउंड कब सुनाई देता है? तो आफ्टर द 1 hour बर्थ। नेक्स्ट, स्काल्डेशन ऑफ द एब्डोमिनल शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द राइट लोअर क्वाड्रेंट, देन स्काल्डेड ऑल 6 क्वाड्रेंट। जितने भी क्वाड्रेंट हो उसमें से पहले स्टार्ट कहाँ से होगा? राइट लोअर क्वाड्रेंट से स्टार्ट होगा, देन स्काल्डेड द ऑल 6 क्वाड्रेंट। Next, assess for the abdominal wall defect. Abdominal wall defect like as the hernia and the second one is the gastroschiasis. Abdominal wall defect कौन कौन सी होती है? तो कौन कौन सी है? हर्निया एंड द सेकंड वन इज द गैस्ट्रोसियासिस। नेक्स्ट, रिपीट में देखते हैं एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। आपको इमेज में थोड़ा आइडिया हो रहा है। दोनों पिक देखिए, शांति से देखिए आपको क्या फर्क देख रहा है। एक पिक में देखना, पहला जो पिक देख रहा है ना आप, उसमें देखना कि जो कवरिंग मेम्ब्रेन है और दूसरे पिक में कवरिंग मेम्ब्रेन नहीं है। ये दोनों ही मेन डिफरेंस होता है कंडीशन में, बाकी मेन उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। देखते हैं ओम्फेलोसेल, उसको क्या दूसरा नाम बोला जाता है? अम्बिलिकल हर्निया। तो व्हाट यू मीन बाय द ओम्फेलोसेल? प्रोट्रूजन ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन आउटसाइड द बॉडी इन विच द इंटरनल ऑर्गन कवर्ड बाय अ थिन लेयर। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओम्फेलोसेल क्या होता है? अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। उसमें क्या होता है? प्रोट्रूजन ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन, जो भी ऑर्गन है एब्डोमिनल वो कहाँ आ जाते हैं? आउटसाइड द बॉडी इन विच इंटरनल ऑर्गन कवर्ड बाय ए थिन लेयर। जो भी लेयर है उसको क्या करता है? कवर होता है थिन लेयर से। तो ये कंडीशन क्लियर हो गई। ओम्फेलोसेल में क्या होगा? जो भी ऑर्गन बाहर निकले उससे क्या हो जाए? कवर होता है। अभी मैंने जो बोला दो इमेज डिफरेंट है, लेकिन बाय मिस्टेक ये दोनों इमेज सेम ही है, अलग अलग नहीं है। तो याद रखना ये दोनों इमेज में सेम ही दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? इंटरनल ऑर्गन कवर्ड बाय ए थिन लेयर। आगे जब हम पढ़ेंगे तो आगे क्लियर होगा। ये देख लीजिए गैस्ट्रोसियासिस। क्लियर? अब क्लियर हुआ। उसमें क्या था? कवरिंग मेम्ब्रेन था। दोनों इमेज में कवरिंग मेम्ब्रेन था। मैंने पहले ऐसा बोला एक इमेज में कवरिंग है दूसरे में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों इमेज में क्या था? हमें देखा अभी, दोनों इमेज में क्या था? कवरिंग था। अब क्या होगा? गैस्ट्रोसियासिस, प्रोट्रूजन ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन, जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन है बाहर आ चुके हैं विदाउट द कवरिंग। इसमें क्या हो गया? विदाउट कवरिंग, कवरिंग है ही नहीं। आपको पिक में इजीली दिख रहा होगा इमेज में। तो गैस्ट्रोसियासिस और ओम्फेलोसेल दोनों में आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। ओम्फेलोसेल में क्या होता है? फिर से बोल रहा हूँ, जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन बाहर आ रहा है उसमें क्या होगा? थिन लेयर का कवरिंग होगा। गैस्ट्रोसियासिस में क्या होगा? जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन बाहर आए उसमें कोई जात का क्या नहीं होगा? कवरिंग नहीं होगा। नेक्स्ट, दिख रहा है बच्चा कितना प्यारा लग रहा है? देखते हैं एग्जामिनेशन ऑफ द स्किन, वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन का एग्जामिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेस फॉर द स्किन टर्गर, पहले तो हम क्या चेक करेंगे? स्किन टर्गर को चेक करेंगे। ओवर द कहाँ से चेक करेंगे? एब्डोमिनल से। टू डिटरमाइन द हाइड्रेशन स्टेटस, क्या चेक करने के लिए? हाइड्रेशन स्टेटस। डिहाइड्रेशन का मेन साइन क्या होता है? स्किन टर्गर होता है, याद रखना। स्किन टर्गर से हमें पता चलता है कि डिहाइड्रेशन है या नहीं बेबी। एसेस फॉर द वर्निक्स कैसोजा, आपको पता होगा कि वर्निक्स कैसोजा क्या है। इमेज में ध्यान से देखिए, जो व्हाइट कलर का चीजी सब्सटेंस दिख रहा है ना बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्निक्स कैसोजा। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्निक्स कैसोजा। नेक्स्ट, कंटिन्यू में अब वर्निक कैसोजा के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। इफ इट इन it on body folds then it indicate the term newborn baby। जो भी वर्निक किसोजा है वो कहाँ पर होना चाहिए? हमारी बॉडी फोल्ड्स के अंदर होना चाहिए। तो व्हाट यू मीन बाय द बॉडी फोल्ड्स? तो बॉडी फोल्ड्स कहाँ पर होती है? ग्रोइन एरिया, एक्सिला और एल्बो जॉइंट में। कहाँ कहाँ पे होती है बॉडी फोल्ड्स? जो मैंने हमें रेड अंडरलाइन से मैंने दिखाई हुआ है, देख लीजिए एक बार। ग्रोइन में, एक्सिला में एंड एल्बो जॉइंट में होती है। तो एग्जामिनेशन ऑफ द स्किन में वर्निक कैसोजा कहाँ पर आई जाती है? ग्रोइन एरिया, एक्सिला एंड द एल्बो। नेक्स्ट,
इफ इट कवर एंटायर बॉडी देन इट इंडिकेट द प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी। ये भी ध्यान रखना, अगर ये पूरी बॉडी को कवर करती है तो क्या इंडिकेट करेगा? प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी। इफ इट एब्सेंट दैट इट इंडिकेट द पोस्टर्म न्यूबॉर्न बेबी। अगर एब्सेंट है तो वो क्या इंडिकेट करेगा? पोस्टर्म न्यूबॉर्न बेबी। प्रीटर्म में क्या होगा? एंटायर बॉडी को कवर कर देगा वर्निक कैसोसा। पोस्टर्म में क्या होगा? एब्सेंट ही रहेगा। द नॉर्मल स्केल कलर इज द पिंक एंड इफ द कलर इज द ब्लू स्किन देन इट इंडिकेट द साइनोसिस। वो तो आपको पता ही है, नॉर्मल कलर का होगा, पिंक होगा। अगर ब्लूइश कलर आपको दिख रहा है तो उससे कौन सी कंडीशन बोलेंगे? साइनोसिस। डार्क रेड अदरवाइज द प्लेथोरिक स्किन देन इट इंडिकेट द प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी। याद रखना, कौन सा स्किन? प्लेथोरिक अदरवाइज डार्क रेड कलर क्या इंडिकेट करेगा? प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी। दिख रहा है तीनों बच्चे कितने क्यूट दिख रहे हैं? तो मैंने अभी अभी बोला था वो सब कंडीशन इसमें इंक्लूड होती है। कौन से स्किन? प्लेथोरिक स्किन, ये सब। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन ऑफ द स्किन कंटिन्यू में। ड्राई पीलिंग स्किन डिस्क्रिमिनेशन दैट इट इंडिकेट द पोस्टर्म न्यूबॉर्न बेबी। यह भी ध्यान रखना, कौन सी स्किन बोल रहा हूँ? ड्राई पीलिंग स्किन। द पाल्मर क्रेज शुड बी नॉर्मल इफ इट हैज द इमेच्योर इंडिकेट द प्री टर्म न्यूबॉर्न बेबी। अगर पाल्मर क्रेसेस क्या है? नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, अगर इमेच्योर है तो क्या बोला जाता है? इसको प्री टर्म बेबी इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट, if have the single transverse crisis it indicate the down syndrome and it is the also known as the simian crisis। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। if the baby have the single transverse crisis present है तो इंडिकेट क्या करेंगे? डाउन सिंड्रोम को। नेक्स्ट, the nail growth should be to up to the fingertips in the term newborn baby and the short nail preterm baby, non long nail इंडिकेट द पोस्टर्म न्यून बेबी। अगर बेबी के जो भी नेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? शुड बी अप टू द फिंगर टिप्स पे हो गए तो उसे क्या बोलते हैं? टर्म न्यूबॉर्न बेबी। शॉर्ट होते हैं क्या बोलेंगे? प्रीटर्म। और लॉन्ग होते तो क्या बोलेंगे? पोस्टर्म। नेक्स्ट, कंटिन्यू में ये क्वेश्चन तो आई होप सबको पता ही होगा। लेन्यूगो देखा है ना? लेन्यूगो, लेन्यूगो का मीनिंग क्या? वन टाइप ऑफ द हेयर, फाइन हेयर कवरिंग ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी में क्या होता है? कवरिंग लेयर में क्या होता है? फाइन हेयर देखे जाते हैं। नेक्स्ट, उसे क्या बोलते हैं? इट नॉन एज द लेन्यूगो। इट डेवलप कब डेवलप हो गए? 18 to 20 वीक्स ऑफ द गेस्टेशनल एज। नेक्स्ट, वर्निक्स के जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको एक बार फिर से देख लेते। चीजी लाइक whites covering of the newborn baby, it cover to the entire body of the fetus at the 22 to 24 weeks of the gestational age। कितनी एज में देखा जाएगा? 22 to 24 weeks of the gestational age। नेक्स्ट, हार्ले क्विन साइन। कौन सा साइन आएगा? हार्ले क्विन साइन। अब व्हाट यू मीन बाय द हार्ले क्विन साइन? डीप पिंक और द रेड कलर डेवलप ओवर द वन साइड ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी। ध्यान से देखिए, इमेज में भी आपको दिख रहा होगा क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। डीप पिंक और द रेड कलर, कौन सा कलर? पिंक अदरवाइज द रेड कलर डेवलप ओवर द वन साइड। वन साइड में कौन सा कलर देखने को मिलेगा आपको? रेड या पिंक। नेक्स्ट, while the other side remain the pale or the normal color। अदर साइड कैसा होगा? नॉर्मल कलर आपको देखने को मिलेगा तो उसे क्या बोलते हैं? हार्ले क्विन साइन बोला जाता है। नेक्स्ट, एक्रोसाइनोसिस। व्हाट यू मीन बाय द एक्रोसाइनोसिस? तो एक्रोसाइनोसिस का मीनिंग क्या होता है? इट इज द कंप्लीटली बॉडी पिंक एंड द एक्सट्रीमिटीज क्या होती है? ब्लू। इमेज में दिख रहा होगा आपका, ब्लू हैंड एंड द ब्लू फुट। इट इज द कंप्लीटली बॉडी पिंक एंड द एक्सट्रीमिटी क्या होगी? ब्लू। एक्सट्रीमिटी ब्लू होगी लेकिन बॉडी का अदर जो पार्ट हो वो कैसा होगा? पिंक होगा तो उसे क्या बोलते हैं? एक्रोसाइनोसिस। ये क्वेश्चन भी याद रखना बच्चों, बहुत पूछते हैं कि व्हाट यू मीन बाय द एक्रोसाइनोसिस। हमें तो पता ही नहीं होता कि एक्रोसाइनोसिस है क्या। इट इज द नॉर्मल इन द फर्स्ट फ्यू आवर आफ्टर द बर्थ एंड मे बी नॉट इंटरमीडिएट फॉर द नेक्स्ट 7 to 10 days। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इट इज द नॉर्मल है, फ्यू आवर्स में अगर देखा जाए तो इसे कौन सी कंडीशन कहेंगे? इट इज द नॉर्मल कंडीशन। नेक्स्ट, बर्थ मार्क्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कौन कौन से बर्थ मार्क न्यूबॉर्न बेबी में देखे जाते हैं? तो फर्स्ट वन इज द स्टॉर्क बाइट। कौन सा होगा? स्टॉर्क बाइट। इट इज द डायलेटेड कैपिलरीज। डायलेटेड कैपिलरी प्रेजेंट होती है कहाँ पर? प्रेजेंट होती है फेस पे, नोज टिप पे एंड द आईलिड्स में, जैसे कि इमेज में आप देख रहे हैं। इट इज द कौन से कलर में होगी? पिंक और रेड इन अपीयरेंस एट द फ्लैट ऑन द पाल्पेशन। पाल्पेट करके हम फ्लैट दिखा जाएगा। डिसअपीयर कब होगी? एट द एज ऑफ द 2 year ऑफ एज एंड नो नीड एनी कॉस्मेटिक सर्जरी। किसी की जात के ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। तो पहला बर्थ मार्क हमने कौन सा पढ़ा? स्टॉर्क बाइट।
नेक्स्ट नेविस फ्लेमिस, अब कौन सा आएगा? नेविस फ्लेमिस। लेकिन आई होप स्ट्रॉबेरी मार्क ये सब है, बर्थ मार्क, आई होप आप सबको ये पता ही होगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। हम जो दूसरा है वो दूसरा लेक्चर में हम देखेंगे, जो रिमेनिंग बर्थ मार्क है वो दूसरे लेक्चर में हम पढ़ लेंगे। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना, कमेंट करना। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए और शेयर भी कर देना। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बोलना, तो मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो थैंक यू ऑल स्टूडेंट।